रत्ना के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसी सड़क दुर्घटना में रत्ना ने भी अपनी दोनों आंखों की रोशनी गंवा दी थी। रत्ना अपने बेटे महेश के साथ रहती थी। महेश बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करता था। एक दिन शाम को महेश ऑफिस से घर पहुंचता है तो माँ। महेश, आ गया बेटे, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना बाद में खा लूंगा माँ, अभी मुझे भूख नहीं है। ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? मैं कई दिनों से महसूस कर रही हूँ, तो ना तो ढंग से खाता पीता है और ना ही ढंग से बात करता है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ। अच्छा, तो फिर तो कोई और ही मामला है। अब जल्दी से उसका नाम बता तू मुझे, जिसने इतना परेशान कर रखा है तुझे। सुनैना। माँ, उसका नाम सुनैना है और वो दिखने में बहुत ही सुंदर है। लेकिन क्या बेटा? माँ, वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली है और जिद्दी भी है, तो पता नहीं हम लोगों के साथ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रहा है? एडजस्ट वही क्यों करेगी, थोड़ा हम भी करेंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम उसे बहुत प्यार देंगे, वो यहाँ बहुत खुश रहेगी। तू तो बस जल्दी से उसे मेरी बहू बना कर ले आ। रत्ना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। महेश ने उसे जितना भी बताया था वो तो बहुत कम था। असल में तो सुनैना एक नंबर की घमंडी, आलसी और बदतमीज किस्म की लड़की थी। पूजा पाठ से तो उसका दूर दूर तक नाता ही नहीं था। महेश उसके बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करना चाहता था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। महेश अच्छा कमाता था और इकलौता लड़का था, इसलिए सुनैना के घर वालों को भी उनकी शादी से कोई परहेज नहीं था। और जल्द ही सुनैना बहू बनकर रत्ना के घर आ गई। सुनैना बहू, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना। लेकिन माँ जी, कल तो हम दोनों को ऑफिस जाना है ना? महेश से बात हो गई है मेरी बहू, तुम दोनों की ऑफिस टाइम से पहले ही हम लौट आएंगे। इसका मतलब तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ना? सॉरी माँ जी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कहते सुनैना, तुम्हारी नई गृहस्थी शुरू हो रही है तो मंदिर जाकर दुर्गा माँ का आशीर्वाद तो लेना ही होगा ना। माँ जी, मुझे ना ये सब फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बस टाइम खराब करने वाली बात है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। अपने भक्तों पर वो हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। लेकिन आपको देखकर तो कहीं से ऐसा नहीं लगता। खुद तो आप अंधकार में अपनी उम्र बिता रही हैं और फिर भी इतना अंधविश्वास पालकर बैठी हैं। उसकी बातें सुनकर रत्ना को बड़ा दुख हुआ और वो अकेले ही माँ दुर्गा के मंदिर चली गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। माँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ कि मैं अंधी हूँ। लेकिन अब मुझे पहली बार डर लग रहा है। मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। रत्ना को दुर्गा माँ के मंदिर जाकर बड़ी ही शांति मिलती, लेकिन ये बात सुनैना को चुभने लगी। उफ, ना जाने कहाँ आकर फंस गई। महेश यार, क्या है ये सब? अब ऑफिस से आकर मुझे घर पर भी काम करना पड़ेगा क्या? सुनैना, बस कुछ दिन की ही परेशानी है, उसके बाद माँ फिर से खाना बना दिया करेगी। हाँ, तो कोई एहसान करेगी क्या? अंधेपन का बहुत अच्छे से फायदा उठाती है वो, कच्चा पक्का जैसा मर्जी बनाकर रख देती है। ऊपर से ये कीर्तनों का ड्रामा अलग से। देखो महेश, मैंने तुमसे शादी से पहले ही कहा था कि ये घर का काम मुझसे नहीं होगा। बस आज के दिन एडजस्ट कर लो, कल से मैं किसी मेड का इंतजाम करता हूँ। ये बात सुनकर सुनैना खुश हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब इस घर का काम मेड करेगी तो फिर इस बुढ़िया का यहाँ क्या काम? सुनैना को अब रत्ना चुभने लगी थी और फिर झूठ बोलकर किसी न किसी कारण महेश को उसकी माँ के खिलाफ भड़काने लगी थी। महेश भी अब उसकी बातों में आ रहा था। महेश बेटे, आज तेरी छुट्टी है, आ मेरे पास आकर बैठना। बहुत दिन हो गए तुझसे बात किए हुए। क्या करूंगा आपके पास बैठकर? मेरी पत्नी की बुराई ही करोगी। देखो माँ, सुनैना के बारे में मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम सब जानते हुए भी उस बेचारी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया, मुझे बता तो सही। महेश बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। अब उस घर में रत्ना से बात करने वाला कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली ही रह गई थी। सुनैना बहू, महेश बेटा कब तक आएगा? वो आज लेट आएंगे। वैसे क्या काम है आपको उनसे? बेटा, वो कल मंदिर में भंडारा है तो उसके लिए महेश भी कुछ दान दक्षिणा दे देता। ओह, तो अब आपके साथ साथ आपकी उस दुर्गा माँ पर भी हम अपने पैसे वेस्ट करें? गरीबों पर लुटाने के लिए मुफ्त के पैसे नहीं है हमारे पास, और वैसे भी गिनती के कुछ दिन बचे हैं आपके, वो भी अंधेरे में बीत जाएंगे। तो कोई फायदा नहीं है ये सब दुर्गा भक्ति और दान पुण्य करके, समझी? रत्ना के सब्र का बांध टूट चुका था और वो बिना किसी से कुछ कहे ही घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। सुनैना का सपना पूरा हो गया। महेश ने भी अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही कई साल हो गए और फिर एक दिन, देख छोटी, तू चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पता नहीं दीदी, मैंने सभी ट्रीटमेंट्स लेकर देख लिए लेकिन सब फेल हो गए।
मुझे तो लगता है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। वैसे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो फिर श्रद्धा और आस्था का सहारा ही काम आता है। सुना है कंधी माई के नाम से एक औरत काफी ट्रेंड कर रही है। सुना है उनके आशीर्वाद से हर मुराद पूरी हो जाती है। कुछ लोग तो उन्हें दुर्गा माँ का रूप भी कहते हैं। ये सब क्या बकवास है दीदी, आप तो जानती हो मैं इन सब बेकार की बातों पर यकीन नहीं करती। अरे एक बार उनके पास जाने में बुराई क्या है, क्या पता कोई चमत्कार ही हो जाए। अपनी बहन की बात मानकर सुनैना महेश के साथ मंदिर चली गई, लेकिन जैसे ही वो अंधी माई के सामने पहुंचे तो हक्के बक्के रह गए। अंधी माई और कोई नहीं बल्कि रत्ना ही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी। ये उनकी भक्ति की ही शक्ति थी कि उनके स्पर्श मात्र से ही लोगों की अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही थी। रत्ना अब भी कुछ देख नहीं सकती थी, लेकिन अब उसे कुछ देखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो दुर्गा भक्ति में पूरी तरह लीन हो चुकी थी और मोक्ष प्राप्त कर इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। गंगुआ नाम का एक चोर था। वो चोरी का काम इतनी सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक नहीं पकड़ पाई थी। वो हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों से बच निकलता था। गंगुआ रोज रात को चोरी के लिए निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर में हाथ मार ही लेता था। गंगुआ की पत्नी ममता उसे कई बार चोरी के लिए मना करती, पर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है ये चोरी का काम छोड़ दो। अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वो यही कहती हैं कि तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़ी बेचकर सोते हो। कुछ तो शर्म करो। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है, सोने दे। वैसे भी कल रात चोरी करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो मुझे काम के लिए टोकती रहती है। अब मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर से चोरी पर निकलना है। गंगुआ रात को चोरी करने निकलता है, पर उस रात भी वो किसी भी घर में चोरी नहीं कर पाता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गंगुआ परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। वो गुस्से में भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में मोतीलाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। मोतीलाल दिखावा करने में बहुत ही माहिर था। गांव वालों के सामने वो खूब दान पुण्य करने का दिखावा करता, ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें अंदर भेज दो और सबके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सब गांव वाले मोतीलाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे अरे, आप सब इतना कुछ ले आए? क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने की? सेठ जी, आपने गांव में पानी की नई टंकी लगवाई है, इसलिए गांव वाले उपहार स्वरूप ये थोड़ा बहुत लाए हैं। और ये मेरी तरफ से फसल के नए आम बच्चों के लिए लाया था। अरे तुम सब गांव वालों के काम आना और गांव की सेवा करना ही तो मैं अपना धर्म समझता हूँ। ठीक है, मैं ये रख लेता हूँ। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मालिक, छोटी सी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान फायदे का सौदा है। अरे चुप चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। जा जाकर देख अब कौन आया है, जा। मालिक, शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी। जय शिव शंकर मोतीलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया हूँ। शिव मंदिर में इस सावन में नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो इतना दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगाने का ये शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा किया पंडित जी, जो आपने मुझे ये बात कह दी। मैं तो बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का विचार कर ही रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगे आप मुझे बता देना, और त्रिशूल खाली सोने का बना होना चाहिए। मोतीलाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाँ तो कर दी, पर पंडित जी के जाने के बाद वो सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल बहुत महंगा आएगा, दिखावा करने के चक्कर में तो मैं लुट ही गया। मोतीलाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल लगवा ही दिया। सारे गांव वाले मोतीलाल की वाहवाही करने लगे। मोतीलाल घर लौट आया। उसी रात गंगुआ मोतीलाल के घर चोरी करने घुस गया, पर वो नहीं जानता था कि मोतीलाल जगा हुआ है। मोतीलाल ने गंगुआ को चोरी करते हुए पकड़ लिया। अच्छा, तो तू मेरे घर में चोरी करने आया था? तू नहीं जानता, मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल, मेरे घर में चोरी करना असंभव है। मैं दिन के साथ साथ रात में भी जागता हूँ, समझा? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला और वो भी पकड़ा गया। अब तो ये सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज पहली बार मैं पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे अरे, घबरा क्यों रहा है?
घबरा मत, मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा है, पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ हाँ, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करो। तुझे शिव मंदिर में लगे सोने के त्रिशूल की चोरी करनी होगी और वो त्रिशूल मुझे देना होगा। शंकर जी के त्रिशूल की चोरी? पर हाँ, शंकर जी के त्रिशूल की चोरी। तुझे अभी इसी समय त्रिशूल चुराकर मेरे पास लाना होगा, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं तो तू जानता है, मैं शोर मचा दूंगा और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर लाता हूँ। गंगुआ उसी रात शंकर जी के मंदिर जाता है और त्रिशूल को चुराकर सेठ मोतीलाल को दे देता है, पर गंगुआ को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच जाता है कि शंकर जी के त्रिशूल की चोरी हो गई है। सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने के त्रिशूल की चोरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया हो? मुझे सच सच बता दो, अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस मंदिर में लगा दो। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापों के कारण ही आज तक मैं मां नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख न मिलकर मिल रही है। ममता रोने लगती है। गंगुआ जब ममता को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और वो ममता को सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी के त्रिशूल को चुरा लिया और उस लालची सेठ मोतीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं ममता? तुम पंडित जी को और गांव वालों को सब सच बता दो, डरो नहीं। सेठ मोतीलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गंगुआ मंदिर पहुंचता है, वहां पर गांव वालों की भीड़ लगी थी। सेठ मोतीलाल भी मंदिर में ही खड़ा था। सेठ जी, आपने इतने मन से भगवान शंकर के मंदिर में त्रिशूल लगवाया और देखिए कल रात को चोरी हो गया। सचमुच मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं चोर मंदिर के भीतर कैसे घुस गया। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, कोई और सेवा हो तो बता देना। कहाँ चल दिए पंडित जी? कहीं त्रिशूल लेने तो घर नहीं जा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं हो कि त्रिशूल की चोरी हो चुकी है? पंडित जी, चोरी का त्रिशूल सेठ मोतीलाल के घर पर ही है। अगर आप सबको यकीन ना हो तो आप इनके घर की तलाशी ले सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सेठ मोतीलाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और त्रिशूल तो उन्होंने स्वयं ही मंदिर में लगवाया है, तो फिर त्रिशूल इनके पास कैसे हो सकता है? पंडित जी, ये सेठ मोतीलाल देखने में ही धार्मिक है पर मन से बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के हैं। गंगुआ पंडित जी और गांव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। सेठ मोतीलाल के घर की तलाशी लेने पर शंकर जी का त्रिशूल मिल जाता है। सेठ जी, ये त्रिशूल अब आप ही रखो। आप अब इस त्रिशूल को मंदिर में लगाने के अधिकारी नहीं है। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। यदि आपका मन नहीं था दान पुण्य करने का तो आप हम सभी को साफ साफ कह देते। ये दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के बाद इस शिव मंदिर में आपके दिए पैसों का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। और पंडित जी, हम गांव वाले भी सेठ मोतीलाल के हाथों से कोई धर्म कर्म के कार्य में मदद नहीं लेंगे। हाँ, हर कोई सेठ मोतीलाल के खिलाफ हो जाता है। सेठ मोतीलाल अपना समूह लेकर घर चला जाता है। हे भोले शंकर, आज मैं आपके सामने ये प्रण करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा, हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊंगा। गंगुआ, तुमने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है। देखना, भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। उस दिन से गंगुआ ने चोरी करना छोड़ दिया। अब वो मेहनत मजदूरी करता था। ममता भी गंगुआ को मेहनत मजदूरी करते देख बहुत खुश थी। कुछ समय बाद ममता माँ बन जाती है और एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म